Hello, cyber warriors. Welcome to another day of exploring what is happening around the cyber domain, the cyber security. So आज का टॉपिक हम पिक कर रहे हैं कि लेट्स से एक साइबर फ्रॉड होता है तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए। जितने भी साइबर थाने हैं आपके आसपास या साइबर रिलेटेड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, कभी आप जाके देखिए वहाँ पे क्या हालत है। 500, 1000, 2000 से लेकर 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के फ्रॉड के केसेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ केसेस मैंने भी पर्सनली देखे हैं, मेरे जानकार के लोगों के साथ हुआ है, चाहे वो एटीएम से रिलेटेड हो, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू आपको बिटकॉइन बेचा जाता हो, या फिर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बोला जाता हो कि शेयर्स के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके का ऐप जैसे HDFC है या ज़ीरोधा है, उसका डुप्लीकेट ऐप क्रिएट करके, जैसे सोनी लिव एक ऐप है जो हम टीवी में यूज़ करते हैं या मोबाइल में यूज़ करते हैं फॉर वॉचिंग कंटेंट, वो नहीं, उसी का एक डुप्लीकेट बना के फ्रॉड किया जाता है। सो टेलीग्राम रिलेटेड टिप्स, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, पैसा डबल करने की स्कीम, आपके क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा इससे रिलेटेड चीज़, या फिर जो डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। ये कुछ केसेस जो मैंने पर्सनली देखा, कुछ लोगों को एडवाइस किया एज अ लॉयर, और बिकॉज मेरी लॉ के टाइम मैंने अपना जो स्पेशलाइजेशन किया था वो साइबर क्राइम रिलेटेड चीज़ों में ही किया था। तो जो मैंने जब उन लोगों को सलाह दी और उनके केसेस को थोड़ा सा FIR को पढ़ा, साथ ही उनकी उनकी क्या परेशानियां वो फेस कर रहे हैं जब वो थाने में जाते हैं, या फिर जिस भी साइबर थाने में उनकी कंप्लेन गई हुई है, तो कैसे चीज़ें वो देखते हैं। ये देख के समझ में आया कि कुछ एक ऐसी चीज़ हमको बनानी चाहिए कि इमीडिएटली क्या स्टेप ले सकते हैं। चलिए मानते हैं कि भगवान ना करे कि आपके साथ हो, पर मानते हैं कि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आपको डरा के, आपको लालच देके, आपको गुस्सा देके, या किसी भी तरीके से ऐसा हुआ कि आपके साथ किसी भी अमाउंट का फ्रॉड हो गया। इमीडिएटली क्या करना है? तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बिकॉज व्हेन यू पैनिक दैट योर मनी इज बिन लॉस्ट, immediately you give your brain signal to stop working. So please don't do that. परेशान नहीं होना है। Now you have to figure it out कि क्या और कितना जा चुका है। Immediately you have to stop doing any further transactions. Once you realize that a money is been scammed, जो पैसा आपके जेब से गया है वो एक स्कैम लग रहा है, कोई भी अगली ट्रांजेक्शन बंद कर दें, कोई भी अगली ट्रांजेक्शन ना करें। पिन या बाकी चीज़ें अगर आपको लगता है तो आप इमीडिएटली चेंज करें। सो दैट्स स्टेप नंबर 1। व्हेन यू रियलाइज, स्टॉप। पॉइंट नंबर 2, आपको तुरंत उन सारी चीज़ों की एक समरी बनानी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप पिछले 10 दिनों में या पिछले 5 दिनों में लगातार उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो किस डेट में क्या ट्रांजेक्शन हुई है, क्या ट्रांजेक्शन नंबर है, कौन सा बैंक है, किस खाते से गया है, ये सारी चीज़ें आप कहीं लिख के रख लीजिए। मोबाइल पे इंसान सोचता है मैं निकाल के इजीली शेयर कर दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं। मेरी ये सलाह रहेगी, चीज़ों को आप लिखें, अच्छे से समराइज करें। दूसरी सलाह ये रहेगी कि आप इमीडिएटली 1930 के ऊपर कॉल करें। 1930 इज़ अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर साइबर फ्रॉड्स। वहाँ पे आपको पहले भाषा का एक विकल्प आएगा, 1 और 2, उसमें से आप अपने हिसाब से भाषा को सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप एक एजेंट की सहायता से कंप्लेन को लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप उस पर यस करें कि हाँ, एजेंट के थ्रू आप करना चाहते हैं। फिर वहाँ से आपके कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, तब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अच्छा, वो सवाल जवाब क्या होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं कंप्लेन लॉन्च करते समय? सबसे पहले तो तारीख, समय, बैंक अकाउंट नंबर जिससे ये हुआ है, UPI ऐप आपने जो यूज़ किया है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है उससे संबंधित कोई जानकारी की, क्या नाम था या उसका मोबाइल नंबर, किस प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें ट्रिगर हुई हैं, लेट्स से टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है या व्हाटएवर, कोई भी प्लेटफॉर्म है। आपका बैंक अकाउंट, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सामने वाले के अलावा आपका भी बैंक अकाउंट कुछ समय के लिए पॉज या होल्ड किया जा सकता है, तो आप वो भी ध्यान रखें कि बहुत सारा फंड अगर अकाउंट में पड़ा है तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी, बिकॉज
चांसेस कुछ केसेस में ऐसे रहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट भी होल्ड किया जा सकता है इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू। तीसरा, यू हैव टू इमीडिएटली रिपोर्ट इट टू cybercrime.gov.in। कॉल सेंटर पे बात हो गई, वहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा। वो मैसेज आपको एक्नॉलेज करना होता है, उस पर एक लिंक दिया होता है, इस लिंक के थ्रू आप उस रिपोर्ट को ओपन करेंगे, जो भी आईडी वहाँ पे दी होगी वो आप पेस्ट करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उस टिकट में जो आपको डिटेल्स दिखाई देंगी आप उसको वेरीफाई करेंगे। Once you verify that, you have to attach some proof. For an example, you did some payment from let's say Google Pay, so you have that screenshot, you have to attach there and acknowledge whatever has been written there. उसके बाद ही फॉर्मली वो कंप्लेन सबमिट होती है। सो ये ध्यान रखें, 1930 में कॉल करने के इमीडिएटली बाद ये चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती कि आपका कंप्लेन लॉन्च हो गया। दैट्स अ इनिशिएशन और ट्रिगरिंग पॉइंट। वहाँ से आप जब इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा जो लिंक आएगा आपके मैसेज में, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, सबमिट दैट विद व्हाटएवर डिटेल्स दे आस्क। दैट्स स्टेप नंबर 3। आप cybercrime.gov की वेबसाइट पे, उनके पोर्टल पे जाके कंप्लेंट की डिटेल वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो कंप्लेंट सबमिट की है अभी उसका क्या स्टेटस है। बैंक बहुत इंपॉर्टेंट, आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपको उन्हें भी कॉल करना है। इन हर एक बैंक का एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होता है जो साइबर फ्रॉड संबंधित चीज़ों को टेक केयर करता है। आपको इमीडिएटली वहाँ कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको सारी ट्रांजैक्शन की डिटेल देनी है। सो अभी भारत सरकार का बैंकिंग के अंदर ये प्रावधान है कि आप एक निर्धारित समय के अंदर अगर बैंक को सूचित करते हैं, जैसे 24 घंटे या 48 घंटे, तो इसकी जिम्मेदारी फिर बैंक की बन जाती है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। समझिए अगर आपके साथ आज सुबह 11 बजे ये फ्रॉड हुआ है और आपने बैंक को अगले 2 से 3 घंटे में, मतलब 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म कर दिया। इन्फॉर्म करने के अलावा हर बैंक की अलग अलग प्रक्रिया होती है, वो एक फॉर्म आपको देंगे, ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म, तो उस फॉर्म को भी आपको सबमिट करना है। तो बैंक में कॉल करना प्लस ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट फॉर्म को सबमिट करना, 2 चीज़ें। जैसे कि 1930 में कॉल करके कंप्लेन लॉन्च करना, उसके साथ ही आपको जो लिंक आएगा उसके ऊपर डिटेल्स को वेरीफाई करके एविडेंस को अटैच करके अपलोड करना। सिमिलरली जब ये चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा लीगल ग्राउंड बन जाता है कि आपने बैंक को विदिन 24 आवर इन्फॉर्म कर दिया था। पर ऐसे बहुत से जजमेंट हैं, जब कस्टमर कोर्ट जाता है तो अक्सर हाँ कोर्ट इसमें कस्टमर को का ही साथ देती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आई कैन गिव इट इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट इफ यू वांट। नेक्स्ट, फाइल अ पुलिस कंप्लेन और एफआईआर। कंप्लेन के आधार पे जो आपकी 1930 में रहेगा वो उसके रेफरेंस पे आप नज़दीकी थाने जाइए, उनसे बात करिए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो वो आपका केस कंसर्न्ड साइबर रिलेटेड जो आपके नज़दीकी थाना होगा, जैसे कि दिल्ली में द्वारका है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में है, तो उस तरीके से ही आपका एक नियरेस्ट साइबर वाला जो स्टेशन होगा वहाँ पे आपका केस ट्रांसफ़र किया जाएगा। इंटरनली अपने ऐप और बाकी चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज करिए। अगर लगता है कि ये ऑथेंटिकेशन रिलेटेड ब्रीच है या एक्सेस रिलेटेड ब्रीच है, तुरंत पासवर्ड चेंज करिए। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे आपका टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुछ भी है, आप हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि पासवर्ड के अलावा भी एक और तरीका ज़रूरी होगा लॉगिन के समय, चाहे वो एक एसएमएस हो सकता है जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे आने वाला एसएमएस है, या फिर किसी दूसरा डिवाइस। अगर आप 2 डिवाइस यूज़ करते हैं तो उस डिवाइस के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगी जहाँ पे आप उसको ओके करेंगे। So change the password, use the multi-factor authentication rather 2-factor authentication in terms of individual users. So कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जैसे आपका मोबाइल नंबर अगर या व्हाट्सएप हैक हो गया है तो उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। सो इमीडिएटली आपको वो तरीके देखे जाने चाहिए जिससे कि आप फैमिली एंड फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर सकें कि आपके साथ ये घटना घटी है और आपके नंबर या कहीं से कुछ अगर रॉन्ग डिमांड की जा रही है तो उसको वो डिनाई करें।
कीप एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स रेडी। जैसा कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में बोला कि आप सारी समरी को एक फ्लो वाइज तैयार करते जाएं। इस डेट में इस समय पे ये ट्रांजेक्शन में इतने रुपए, ऐसे चीज़ें ट्रिगर हुई थी। क्या होता है कि जब ये घटनाएं घटती हैं तो कुछ एक सेकंड, कुछ एक मिनट्स और कुछ एक घंटों के अंदर इतनी सारी चीज़ें चलती हैं कि हर चीज़ को याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी, आप उस चीज़ को एक पूरा लॉग तैयार करें, एक टाइमलाइन वाइज, डेट, टाइम, ट्रांजेक्शन, अमाउंट, और उससे भी पहले ये कहाँ से सारी कहानी स्टार्ट हुई थी, ऐसा कुछ करके एक डिटेल रिटर्न में बनाएं। एक कागज कलम लें और उसके ऊपर लिखें। अपना अकाउंट मॉनिटर करते रहें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट रिपोर्ट्स को भी देखते रहें। सिबिल मंथ में एक बार आप आराम से अपना सिबिल रिपोर्ट निकाल सकते हैं, और वहाँ पे अगर कोई ऐसा लोन वगैरह ले लिया गया है तो आपको रिफ्लेक्ट होगा। सो अपने अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, उसके ऊपर नज़र रखें। मैसेजेस जो भी आते हैं सबको ध्यान से पढ़ें कि क्या मैसेज आ रहा है। इसके अलावा सिबिल रिपोर्ट अगले 6 महीने तक मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि फैच करते रहें। गूगल पे और बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो कि आपको ये सुविधा देती हैं कि आप मंथ ऑन मंथ बेसिस, विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन योर सिविल स्कोर, यू कैन फेच दोज मंथली सिविल स्कोर, जहाँ पे आपको कितने लोन है आपके अकाउंट पे वो भी दिखेंगे। कंसल्ट अ साइबर लॉ एक्सपर्ट इफ नीडेड। अगर आपको लगता है कि काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, आपको कोर्ट को अप्रोच करने की ज़रूरत है, तो एक अच्छे साइबर वकील को कंसल्ट करें, आप उनसे बात करें। देखिए, एक जनरल जो वकील होगा शायद उसमें वो इतनी बेहतर तरीके से ये डील नहीं कर पाएगा। सो यू हैव टू सी कि आप एक सही वकील के पास जा रहे हैं, बिकॉज जो वकालती का डोमेन है, it's so broad. There are people expert in, let's say, family issues, criminal, civil, land acquisition and all. So you have to see कि साइबर के अच्छे वकील के पास आप जाएं। सेकेंडरी स्कैम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्कैम आपके साथ हुआ, आपने सोचा बस हो गया, अब तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप जब पैनिक करेंगे, आप हड़बड़ी में, लेट्स से गूगल से आपने कोई नंबर ले लिया अनवेरिफाइड और वहाँ पे कॉल कर दिया, तो देयर आर चांसेस कि आपके साथ सेकेंडरी स्कैम हो सकता है। आपका जो डेटा चुराया गया या आपकी जो इन्फॉर्मेशन चुराई गई या आपका जो पैसा चुराया गया, उसको इस्तेमाल करके दे कैन बी वेव्स ऑफ फर्दर स्कैम्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके व्हाट्सएप का अगर एक्सेस किसी ने ले लिया तो सोचिए उसका कितना मल्टी लेयर इम्पैक्ट हो सकता है। सिमिलरली, आपकी कुछ खास इन्फॉर्मेशन ले ली गई, जैसे आप कहाँ रहते हैं, या आपके मदर फादर का मेडन नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपके बैंक्स में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। और फर्स्ट के मुकाबले सेकेंड वेव ऑफ दीज स्कैम अटैक्स आर मच मोर लीथल एंड डेंजरस। तो एक बार अगर आपको रियलाइज हो जाता है तो अपने आँख नाक कान खुले रखिए, ध्यान दीजिए कि कहीं कोई अनइवन चीज़ तो नहीं हो रही है। अपने ईमेल, अपने मैसेजेस के ऊपर लगातार ध्यान देते रहिए। दोबारा मैं रिपीट करूं कंक्लूड करने से पहले, सबसे पहले आपको कॉल करना है 1930 पे। cybercrime.gov.in पे आपको लॉगिन करके उसको अप्रूव करके अपलोड करना है। बैंक को कॉल करना है आपको, कोशिश करिए जितना जल्दी आप बैंक को कॉल कर सकते हैं। Please complain an FIR through that complaint which you lodged in 1930. Change all the passwords and enable two-factor authentication, as I said. Inform your family and friends. Keep the evidences ready. Consult a lawyer if required. And be alert for any secondary scam. So that's all for today's session. आने वाले समय में मैं कुछ ऐसी ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहूँगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आने वाली वीडियोस में किसी एडिटिंग एक्सपर्ट की मदद से हम थोड़ा इसको और इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे कुछ विजुअल्स वगैरह हम अटैच करेंगे। इस सीरीज़ की अगली कॉल में मैं एक लाइव केस डिस्कस करना चाहूँगा। ऑब्वियसली उसमें नाम और बाकी चीज़ें हम उतना डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, मगर जस्ट टू शो यू कि मोडस ऑपरेंडी कैसा होता है, कि ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कि हर वो तेज इंसान जो खुद को समझता है नहीं यार ये मेरे साथ नहीं हो सकता, साइबर फ्रॉड वो भी मेरे साथ नहीं, मेरे साथ नहीं हो सकता।
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पूरे एनवायरनमेंट में सबसे वल्नरेबल चीज़ अगर कोई है, तो वो मोबाइल नहीं है, वो वाईफ़ाई नहीं है, वो नेटवर्क नहीं है, बल्कि इंसान खुद है। अगर इंसान वल्नरेबल है, तो आपको पहले ये रियलाइज़ करना है कि वल्नरेबिलिटी सबसे बड़ी हमारे अंदर है। मोबाइल, फ़ोन, बाकी चीज़ें बाद में हैक होंगी, इंसान को हैक करना आसान है। कैसे? लालच के थ्रू, गुस्से के थ्रू, भावनाओं को उत्तेजित करके। सो यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसान को ट्रिगर करना। जो आप सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स देखते हैं या फिर आप ने जो आजकल डिजिटल अरेस्ट की चीज़ें देखी थी, वहाँ पे क्या हुआ था? वही इंसानी इमोशंस को एक्सप्लॉइट किया गया डरा के कि आपका पार्सल पकड़ा गया है। सिमिलर वे में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? लालच एक इंसानी भावना है, उसका इस्तेमाल करके। या फिर बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं कि हनी ट्रैप, वो भी क्या है? वो भी अब लस्ट अपने आप में एक इमोशन है। सो आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लगभग 16 मिनट हो चुके हैं। फिर से मिलेंगे हम एक नए टॉपिक में और नई डिस्कशन के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।